नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए सुपरफास्ट खबरें। गुजरात में आज पहले चरण के महादंगल का आगाज हो चुका है। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर आज यानी गुरुवार को पहले चरण में मतदान हो रहा है। ये सीटें राज्य की 19 जिलों में फैली हुई हैं और इस चरण में कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। वोटिंग के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक गुजरात में 14,382 मतदान केंद्रों पर आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में दूसरे चरण के लिए चुनावी रैली कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात के कलोल में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत मोबाइल फोन में इतनी क्रांति लाएगा। 2014 में जब आपने मुझे दिल्ली भेजा था तब वहां मोबाइल फोन बनाने की 2 फैक्ट्रियां थी, आज 200 से ज्यादा हैं। पीएम मोदी ने जनता से पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर से कमल का फूल खिलना चाहिए। मैं गुजरात का बेटा हूं। इस राज्य ने मुझे जो गुण दिए हैं, गुजरात ने मुझे जो ताकत दी है, जो गुण गुजरात ने मुझे दिए हैं, उन्हीं से अब इन कांग्रेसियों को परेशान कर रहा हूं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को तो राम सेतु से भी नफरत है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को नीचा दिखाने के लिए इस बात पर कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है। उन्होंने रावण और हिटलर वाले बयान को लेकर यह बात कही। उन्होंने कहा कि लोग जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा। गुजरात के विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करती रही है। कांग्रेस संकट के समय जनता के साथ खड़ी नहीं रह सकती। आप हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। सत्येंद्र जैन ने हाल ही में निचली अदालत की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से जांच चल रही है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने अदालत से कहा था कि वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि गवाहों को प्रभावित कर सकें और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकें। सत्येंद्र जैन के मुताबिक उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने जमानत याचिका दायर करते वक्त अदालत से कहा था कि वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि गवाहों को प्रभावित कर सकें और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकें। ईडी ने 30 सितंबर 2017 को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करते समय सत्येंद्र जैन ने कहा था कि उन्हें राहत दिए जाने में कोई जोखिम नहीं है। निचली अदालत ने 17 नवंबर को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सत्येंद्र जैन पहली नजर में आपराधिक कृत्य के तहत आने वाली आय को छिपाने में शामिल थे। जैन की ओर से दलील दी गई थी कि उनके पास ऐसा कोई धन नहीं है, इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला नहीं बनता है। याचिका में कहा गया था कि केवल कुछ जानकारी के आधार पर विशेष न्यायाधीश और ईडी ने गलत अर्थ निकाला, जो पीएमएलए के तहत अपराध का कारण नहीं हो सकता है। 5 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को इस साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। उधर बुलंदशहर में रेस्टोरेंट और होटल पर एएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की है। 2 दर्जन शराबियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं फरार रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। यहां कलेक्ट्रेट के सामने रेस्टोरेंट पर खाने के साथ
शराब परोसी जा रही थी। यहां होटल की मेज पर शराब की बोतल सजी हुई मिली। इस कार्रवाई के बाद रेस्टोरेंट संचालकों और शराबियों में हड़कंप मच गया। अंबेडकर नगर में बाइक सवार युवक को गोली मारने की घटना सामने आई है। गोली मारने के बाद हमलावर फरार हो गए। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। घटना की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। उधर महाराष्ट्र के भंडारा में एक गुमशुदा छात्रा की लाश मिली है। साकोली तहसील के ग्राम पापड़ा का ये मामला है, जहां एक 8 साल की बच्ची कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। गुमशुदा छात्रा की लाश उसके घर से सटे खेत में मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस ने अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। यूपी के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उत्तर प्रदेश को गार्बेज वाल्नेरेबल पॉइंटेज यानी GVPS मुक्त प्रदेश बनाने के लिए आज अभियान शुरू किया है। राजधानी लखनऊ के महाराणा प्रताप चौराहा, हुसैनगंज से साफ सफाई और कूड़ा स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध 75 जिला 75 घंटे 750 निकाय के राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की गई है। कैबिनेट मंत्री ने अभियान की शुरुआत करते हुए नागरिकों से अपील की है कि वो लोग अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों से कूड़ा निकालकर इधर उधर न फेंकें, बल्कि सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करके समय से निकायों को उपलब्ध कराएं। महोबा में हाथों की मेहंदी छूटने से पहले एक दुल्हन विधवा हो गई। यह दर्दनाक सड़क हादसे में यहां पर 2 मौसेरे भाइयों की मृत्यु हो गई है। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। यहां के कबरई कस्बे में यह भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में मृत एक युवक की 25 नवंबर को शादी हुई थी। युवकों की मौत के बाद से परिजनों में काफी कोहराम मचा हुआ है। लखनऊ की बात करेंगे। लखनऊ के थाना माल क्षेत्र के अटारी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां पर एक फार्म हाउस में एक व्यक्ति का पेड़ से लटकता हुआ शव मिला। 30 वर्षीय विजय फार्म हाउस में बतौर मैनेजर काम किया करते थे। फार्म हाउस डीजी होमगार्ड फायर BK मौर्य का है। जानकारी मिलने के बाद तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं फॉरेंसिक टीम भी यहां पर पहुंची और तमाम जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। पुलिस ने मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। शव का पंचनामा कर भेज दिया गया है। मुरादाबाद में सपा सरकार में दर्जा मंत्री रहे हाजी इकराम कुरैशी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। माफी चाहेंगे MPLA कोर्ट ने बिजली चोरी के एक मामले में उन्हें सजा सुनाई है। इकराम कुरैशी सपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस से MLA का चुनाव भी लड़ा था। MPLA कोर्ट ने हाजी इकराम कुरैशी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। अमरोहा में सड़क हादसे में एक 65 वर्षीय महिला की जान चली गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गजरौला चांदपुर मार्ग पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस और स्कॉर्पियो के भिड़ने से दरअसल ये पूरा हादसा हुआ है। महिला गजरौला से इलाज करवाकर अपने गांव जा रही थी। वहीं दोनों घायलों को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गजरौला चांदपुर रोड का ये पूरा मामला है। अमरोहा में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की जान चली गई है। एक्सीडेंट तब हुआ जब तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में मौके पर ही तीनों दोस्तों की जान चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद गांव में चीख पुकार मच गई। उधर कुशीनगर में ATM मशीन काटकर लाखों की चोरी करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश घायल हो गए हैं। सभी घायल बदमाशों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन बदमाशों पर 1 लाख रुपए का इनाम था। 50,000 रुपए के इनामिया इकराम के ऊपर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात सहित पश्चिम बंगाल में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं घायल 3 बदमाशों पर भी यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बात अमरोहा की करेंगे। अमरोहा में 2 शराब माफियाओं की संपत्ति कुर्क की गई है। यहां एक ही गांव के 2 शराब माफियाओं की संपत्ति कुर्क की गई है।
पुलिस ने गांव में मुनादी कराकर ये कार्रवाई कराई है। ब्रजपाल की 57 लाख और नन्हे की 25 लाख की संपत्ति कुर्क कराई गई है। बात हमीरपुर की करेंगे। हमीरपुर जिले के पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में यातायात माह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्कृष्ट काम करने वाले छात्र छात्राओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और जब तक देश का युवा यातायात नियम के लिए जागरूक नहीं होगा तब तक देश में एक अच्छी यातायात व्यवस्था होना मुश्किल है। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी कुशीनगर जिले में सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। वहीं कुशीनगर सिटी के हर तरफ कहीं न कहीं गड्ढों का होना स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। तो पीडब्ल्यूडी ने दावा किया है कि 95% सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। आजमगढ़ के अहरोला थाना क्षेत्र में एक युवक की कुछ युवकों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी है। इसके बाद पीड़ित युवक को ले गए और उसका वीडियो भी बनाकर वायरल किया है। घटना से आहत होने के बाद युवक काफी मानसिक रूप से परेशान हो गया और घर छोड़कर चला गया। बात मऊ की करेंगे। मऊ में एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। यहां के हल्दरपुर के अंतर्गत पासा बाजार में एक व्यक्ति को खेत में ले जाकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। बलिया के जिला जेल में बंद पति से मिलने गई महिला ने अपने पति के साथ जहर खा लिया, जिसके बाद दोनों की हालत बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने दोनों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पति की गंभीर हालत को देखते हुए उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं पत्नी की हालत स्थिर है। जौनपुर यातायात महासमापन के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पूरे माह में यातायात निरीक्षक द्वारा चलाए जा रहे तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उधर भदोही में एक कालीन कारखाने पर छापेमारी कर श्रम विभाग की टीम ने 7 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। मुक्त कराए गए सभी बच्चे बिहार के अररिया के रहने वाले हैं। कारखाने में इनसे कालीन बुनाई सहित कालीन निर्माण और दूसरे काम कराए जाते थे। बात पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थिति में प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली है। यहां न्यूरिया थाना क्षेत्र में एक घर के बरामदे में प्रेमी जोड़े ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। उधर अम्बेडकर नगर में पुलिस की पिटाई से एक दलित युवक की मृत्यु हो गई। मामला बेवाना का है, जहां पुलिस पर 20 वर्षीय दलित युवक की बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसकी जान चली गई। बांदा में मंडी समिति से एम्बुलेंस में यूरिया की बोरी लादने का वीडियो वायरल हुआ है। यहां करीब 1 दर्जन यूरिया की बोरियां एम्बुलेंस में रखी गई। वहीं जनपद में आए दिन यूरिया न मिलने से किसान परेशान है। ऐसे में सवाल उठता है कि एम्बुलेंस के जरिए किसको और कहां ये खाद भेजा जा रहा था। अमरोहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। मामला मंडी धनौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। यहां अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए दिन सुर्खियों में रहता है। उधर अलीगढ़ में मुखबिरी के नाम पर 100 से ज्यादा थानेदारों को ठगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को थाना दिल्ली गेट पुलिस टीम से गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह चोरी के वाहन बरामद कराने के नाम पर पुलिस से पेट्रोल डलवाने के बहाने ऑनलाइन पैसे डलवाते थे। वहीं उन्होंने दिल्ली गेट पुलिस को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन थाना प्रभारी को इन पर संदेह हुआ तो सर्विलांस के माध्यम से इनकी जानकारी ली गई, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगढ़ में खाद के ट्रक चोरी करने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 485 खाद के बोरे और ट्रक को बरामद कर लिया है। बरामद खाद की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है।
बहुचर्चित संदीप हत्याकांड के आरोपी के साथ अन्य बंदी ने जेल के अंदर के फोटो फेसबुक पर वायरल कर दिए। जेल में बंद आरोपियों के फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद जेल से लेकर जिला प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। आजमगढ़ में पिछले 20 दिनों से सीआरओ जगदम्बा प्रसाद सिंह के खिलाफ अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। इस क्रम में गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं का हुजूम सड़कों पर उतर आया और सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने पूरे कलेक्ट्रेट को घेर लिया। अधिवक्ताओं के हाथों में मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायिक कदाचार व भ्रष्टाचार के विरोध में बैनर लिए हुए उनके हाथों में पोस्टर दिखाई दिए। बात बहराइच की करेंगे। बहराइच में तेंदुए के हमले से एक 16 वर्षीय बच्ची की जान चली गई। आपको बता दें कि ये लड़का सूखी लकड़ी चुनने के लिए जंगल गया था, जहां तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। लड़का काफी देर तक वापस नहीं आया तो पुलिस और वन विभाग को खबर दी गई। खोज के दौरान लड़के का शव नाले के पास से बरामद हुआ। एटा में दिन दहाड़े किसान की हत्या से हड़कंप मच गया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पैसे के लेन देन में घटना को अंजाम दिया गया है। कहासुनी के बाद ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की हत्या कर दी गई। फर्रुखाबाद में प्रेम प्रसंग में बजरंग दल के लोगों पर उपासना प्रमुख को गोली मारने का आरोप लगा है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर है। घायल युवक की मां ने एक लड़की के पिता पर गोली मारने का आरोप लगाया है। घायल युवक गौतम उर्फ विक्की के पिता भी विश्व हिंदू परिषद में नगर मंत्री हैं। गाजीपुर में कट्टा लहराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गाजीपुर के नारायणपुर ककरही गांव में मई महीने में एक घर में बारात आई थी, जिसमें कुछ युवक डीजे पर डांस करते हुए कट्टा लहरा रहे थे, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने जांच करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। हमीरपुर जिले के अचरेला गांव में बीती रात चोरों ने एक शादी वाले घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। परिजनों का कहना है कि बेटी की शादी को लेकर घर में तैयारियां चल रही थी। शादी के लिए 2 लाख के गहने और लाखों रुपए कैश रखा हुआ था। शादी वाले घर को चोरों ने निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जौनपुर में अनियंत्रित बस ने 3 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ में महिलाओं और पुरुषों में मारपीट और हंगामे का वीडियो वायरल हुआ है। यहां पर दुकान के कब्जे को लेकर हंगामा हुआ और महिलाओं को बुरी तरह से पीटा गया। महिलाओं ने कई लोगों पर दुकान का शटर काटने, कब्जा करने और विरोध पर पीटने का इस दौरान आरोप लगाया। महोबा जिले में एक बार फिर से एपीएन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। यहां के जिला अस्पताल में हो रही कमीशनखोरी की खबर एपीएन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर का संज्ञान लेकर डीएम मनोज कुमार ने अस्पताल से बाहर की दवाओं और जांचों पर लगाम लगाने के लिए ओपीडी टाइम में मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी है। पहले दिन तैनात किए गए सदर तहसील के नायब तहसीलदार ने डॉक्टरों से किसी भी तरह की दवा बाहर से ना लिखने की हिदायत दी है। और इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।